समीना पाशा साहब, आप क्या कहती हैं, इसी तरीके से जो निज़ाम था खान साहब के दौर में भी चलता रहा, जिसके ऊपर खान साहब मुतमईन थे और बाकी तनकीद करते थे, आज जो है वो हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत के अंदर से भी थोड़ी बहुत तनकीद हो रही है। खान साहब के दौर में तो बिल्कुल ऐसी तनकीद भी नहीं थी। तो क्या इस वक्त जो सिस्टम है ये क्या बिल्कुल दुरुस्त चलता हुआ दिखाई दे रहा है? इसमें कोई आपस में दरार नज़र नहीं आ रही। और जिस तरह से राना साहब का पॉइंट है, बड़ा वैलिड भी नज़र आता है कि ये दरार ना होने की वजह से इमरान खान साहब को स्पेस भी नहीं मिल रहा कि वो घुस के कोई ऐसी तहरीक बनाए कि जो नुकसानदेह हो। पहले तो मैं शदीद एहतजाज करूंगी आपकी इस बात के ऊपर कि इस गवर्नमेंट पे तनकीद हो रही है, लेकिन उस गवर्नमेंट पे तनकीद नहीं हो रही थी। उस गवर्नमेंट पे भी तनकीद होती थी, लेकिन ये गवर्नमेंट तो तनकीद ही नहीं करने दे रही भाई। 30 एंकर्स हैं जो 2 नौकरियों से फारिग हुए हुए हैं, ऑफेयर हुए हुए हैं। पीका एक्ट आ चुका है मुल्क में, आपकी फायरवॉल लगी हुई है, आपका ट्विटर 1 साल से ज्यादा हो गया, बैन पड़ा हुआ है। आपके जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो सारे फायरवॉल की जद में आए हुए हैं, और आप कह रहे हैं कि इस मुल्क में तनकीद करने की इजाजत है। यानी कहां जाके मैंने तनकीद करनी है जनाब? तनकीद करने की इजाजत तो ऑपोजिशन को नहीं है। ऑपोजिशन के रहनुमाओं ने, बड़े बड़े नामवर रहनुमाओं ने एक हॉल बुक करवाया था कि जनाब हम वहां पे बैठ के बात कर लेंगे, तो आपने वो हॉल को ताले लगवा दिए और आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पे तनकीद करने की इजाजत है। और बाकी मैं 100% वाजिद निजामी साहब की बात से इत्तेफाक करती हूँ कि हमें चीजों को यूं नॉर्मलाइज नहीं करना। हमने बेहतरी की तरफ जाना है कि हमने रिवर्स गियर लगाना है पीछे। हमने यही सोचते रहना है कि यूं ऐसा होता रहा है तो चलो भाई ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। भाई वो 1 पेज अगर गलत था तो आज का 1 पेज कैसे सही हो गया? सबसे पहले तो मुझे ये समझा दीजिए। और दूसरी बात ये, फिर आप इमरान खान की हुकूमत पे तनकीद क्यों करते थे? इसी बात पे करते थे ना कि भाई 1 पेज है, अच्छा जी वो उधर से उनकी एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट है, ये है वो है। तो आज उसी बात को हम एक फखरिया अंदाज में बताते हैं कि हाँ जनाब आज तो बड़ी अच्छी बात है ये कि उधर की सपोर्ट है, तो ये जबरदस्त है, सब मिलकर चल रहे हैं, ये है वो है। और देखिए सबने मिलकर जो चल रहा है ना, तो अपनी प्राइवेट पार्टनरशिप करें, अपने बिजनेसेस में सबको एडजस्ट करें। यहाँ पे टैक्स पेयर की मनी के ऊपर, उसकी कॉस्ट के ऊपर और आईने पाकिस्तान की कॉस्ट के ऊपर आप सबको राजी करने के चक्कर में लगे हुए हैं। ठीक है, इत्तेहादी हुकूमतों में आपको ये करना पड़ता है कि जी आप इत्तेहादी हुकूमतों की जो सियासी जमातें हैं उनको वजारतें भी देते हैं और उनको ओहदे भी दिए जाते हैं, उनको सबको साथ। लेकिन यहाँ पर क्या सूरत हाल है? यहाँ तो आपको कहीं नहीं भी जरूरत है वजारत की, तो आप वहां पे भी वजारत क्रिएट कर रहे हैं, ओहदे क्रिएट कर रहे हैं ताकि लोगों को एडजस्ट किया जा सके, अकोमोडेट किया जा सके। तो ये क्या मुफ्त में हो रहा है सब कुछ? आपके लोगों का इस वक्त हाल क्या है? जो गुर्बत है आपकी, 2 करोड़ लोग आपके गुर्बत से नीचे चले गए लाइन से। और आपकी जो इस वक्त मईशत है, ये मैं नहीं कह रही, डॉक्टर हफीज पाशा कह रहे हैं, 1% पे आपकी मईशत ग्रोथ कर रही है। कर्जे मांग मांग कर आप मुल्क चला रहे हैं और 50-50 आप वजारतें रख रहे हैं, और उसके बाद हम कह रहे हैं कि जी ये तो बहुत अच्छी बात है कि सब मिलके चल रहे हैं। और ये मोहसिन नकवी साहब हो, इनको जनाब आपने पीसीबी का चेयरमैन बनाया हुआ है, तो आप देख लें कि क्रिकेट टीम का आज क्या हाल है। इनको आपने वजारत दाखिला का कलमदान दिया हुआ है, तो आज मुल्क में दहशतगर्दी देख लें क्या कर रहे हैं। क्रिकेट तो हमारी हमेशा से ऐसी रही है, उसमें मोहसिन नकवी का क्या कसूर है? देखिए आपने लोगों को बंदर बांट ओहदों की कर दी है, वजारतें भी बांट के आप बड़े खुश हो रहे हैं। कल तक इख्तियार वली साहब को बहुत इस बात पे एहतजाज हो रहा था कि जनाब वो परवेज खटक साहब को क्यों शामिल कर लिया। आज उनको खुद कोऑर्डिनेटर का ओहदा मिल गया, उनका एहतजाज खत्म हो गया। अब उन्हें एतराज नहीं है कि परवेज खटक क्यों आ गए। आपने 3 लोग वजारत दाखिला के कर दिए हैं। तलाल चौधरी भी वजारत दाखिला का बंदा, परवेज खटक भी वजारत दाखिला देखेंगे, मोहसिन नकवी भी वजारत दाखिला देखेंगे, माजिद निजामी को भी लगा दें वो भी वजारत दाखिला देख लेंगे। मतलब है कि चूंकि सबको खुश रखना है, लो भाई सब जो है ना पैसे लो और खुश रहो, और जो अवाम का खून है ना वो चूस के पूरी आप वजारतें भी चलाएं, पूरे अपने लल्ले तलल्ले भी पूरे करें, पूरा आपका जो निजाम हुकूमत है वो चलाएं। तो देखिए अगर आपने इस सब चीजों को हमने नॉर्मलाइज करना है, तो फिर एक चीज हुआ करती है जिसको आईने पाकिस्तान कहते हैं। उस आइन को फिर आप या तो टोटली आगे बता दें कि जी ये खत्म हो चुका है, इसका कोई वजूद नहीं है, तो लिहाजा फिर सबको पता हो। फिर ऐसे ही हम जैसे लोग जो हैं उस पर आके फिर रोए ना बैठ के कि जी एक आइन भी होता। ठीक हो गया, ठीक हो गया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जरा आते हैं तो शायद खाकान अब्बासी साहब का एक बयान है, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी उन्होंने बात की है। उन्होंने बात की अपोजिशन की उस तहरीक की कि जिसके हवाले से ऐसा महसूस होता था कि शायद ईद के बाद कुछ हो जाएगा। तो ज़रा उस बयान को के साथ इब्तिदा करेंगे। आमिर इलियास राना साहब के पास आएंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। राना साहब, मैं एक बयान आपके सामने जो है वो पढ़ के सुनाता हूँ। शायद खाकान अब्बासी साहब ने कल गुफ्तगू की है, यस्मीन जमाल साहबा का प्रोग्राम था। उन्होंने कहा कि हम हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक नहीं चला रहे, अभी कोई ग्रैंड अलायंस नहीं बन रहा। तहरीक इंसाफ का सिर्फ एक एजेंडा है, खान की रहील, जबकि हम वसी एजेंडे की बात कर रहे हैं। फिर मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू, उनके जो तर्जुमान है उनकी गुफ्तगू, कामरान मुर्तज़ा साहब की मैं भी थोड़ी देर पहले खबर पढ़ रहा था कि जिसमें उन्होंने गुफ्तगू किसी चैनल पर की है।
तो ये जो ईद के बाद तहरीक चलानी थी कि जिसके लिए पुरुमीद भी हो जाते हैं जुनैद अकबर साहब कि इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत भी चल रही है, तहरीक भी चलेगी, दबाव आएगा, यहाँ बातचीत हो रही होगी, यहाँ तहरीक चल रही होगी, यहाँ हुकूमत को मिला देंगे, तो ये सारा ख्याल हाइपोथेसिस जो शायद खाकान अब्बासी साहब की गुफ्तगू और कामरान मुर्तज़ा साहब की गुफ्तगू है उसके नतीजे में कितना दुरुस्त साबित होता है कि कोई तहरीक ईद के बाद खड़ी हो सकेगी? अच्छा फवाद साहब, मैं ना तो उससे पहले मेरे माजिद निज़ामी साहब और समीना पाशा साहबा ने कुछ बातें की जी जी, तो उनका राइट है वो जो बात कर रहे हैं और वही राइट मेरा भी है जी सर। तो यहाँ आप आइन ढूंढते हैं, मैं तो कितने अरसे से कह रहा हूँ कि अंग्रेजी दा दी ते पंजाबी दा दा, जिथे लगता है उत्थे ला। पाकिस्तान तो चल रहा है इस तरह मेरी नज़र में, जिसमें मैंने कहा कि पाकिस्तान के मारूदी हालात पे मैं तज्जिया कर रहा हूँ। यहाँ आप इफ एंड बट लगा के और कानून, आइन, तहजीब, दायरा, माशरा, इमरानियात, सोशियोलॉजी सब करेंगे, मैं वो भी कर लूँगा, लेकिन ये है नहीं। यहाँ पे सच जो है ना, मैं वो बात करता हूँ। बिल्कुल किसी एंकर को ऑफ एयर नहीं होना चाहिए और बड़ी ज्यादती है किसी का भी, किसी के भी दौर में होना, चाहे वो इमरान का दौर हो चाहे वो शहबाज शरीफ का दौर हो। किसी के जर्नलिस्ट के साथ मेरी बड़े लोगों से मुलाकात होती है, मैं कहता हूँ आप अपना नुकसान करते हैं किसी को ऑफ एयर करके। आज के दौर में यूट्यूब माशाल्लाह समीना साहिबा का कितना अच्छा चल पड़ा है, अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे। अब मुझे बताएं ट्विटर पे पाबंदी लगा के किसका फायदा हुआ है? यानी जो बात आप खुले दिल से करते थे, सुबह होती है शाम होती है, जो इंटरनेशनल क्लियर इस वक्त पीटीआई के पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो सारा हमारा नेशनल मीडिया नैरेटिव शाम को प्रोग्राम में बेचता है। क्या समीना साहिबा पे ये पाबंदी लगी? मेरी इस बात के बाद ना लग जाए, मेरे मत्थे ना लगा दें, लेकिन वो अपनी माफी ज़मीर बयान कर रही है ना। ये सोचने वालों का काम है कि वो इस तरह क्यों कर रहे हैं। पहली बात ये उन्हें बड़ी 10 दफ़ा सोचना चाहिए कि आप जाने दें, वो फिर भी आ रही है ना, बात तो नहीं रुक रही, कोई फायदा नहीं है। इसीलिए हम 70 साल से एक दायरे के सफर में हैं, इसलिए तो हम आगे नहीं बढ़ रहे ना। हम तो घूम फिर के फिर ट्रंप पे आ गए। परसों सुबह तक जिन लोगों को ट्रंप से उम्मीद थी, आपको पता है वो किस कर्ब में गुजर रहे हैं। मैं तो उसके लिए लफ्ज यूज कर रहा हूं, तवे पे बैठे हुए हैं कि हमारे साथ हुआ क्या है। और चाहे वो पाकिस्तान में बैठे हैं चाहे वो बाहर बैठे हैं, वो दूसरा नैरेटिव ले आए हैं जो पाकिस्तान दुश्मनों का नैरेटिव है इस बंदे के हवाले करने पे। ओहो जी ये तो पुराना काम शुरू हो गया, फलाना हो गया। हमारा ताउन अमेरिका के साथ जनरल मुशर्रफ ने जब अनाउंस किया था, उसके बाद से कब खत्म हुआ? हमारी कब अमेरिका के साथ सिफारतकारी में लड़ाई आ गई थी? अब हम आए जब सलाला खा हुआ, हमने उस वक्त रेजिस्टेंस दिखाई, बेशुमार जगहों पे हमने एटमी धमाकों में दिखाई, हमने नहीं मानी। हम जब नहीं मानते, जब हम मानते हैं मानते चले जाते हैं। अब आप आ जाएं यहाँ पे आज के हालात में कि जो 3 दिन के बाद हुआ है, बहुत सारे मैंने लफ्ज़ गुफ्तगू तज्जियाकारों की चेंज होते भी देखी है। हम कभी इस पे अगर आप शो करेंगे तो सारों के वो आ जाएंगे कि जी आज किसका पहलू बदला, किसका पहलू दूसरे रुख पे चला गया। कि ट्रंप ने ये कहा, अब कुछ लोगों की उम्मीद इस बात पे है कि जो वहाँ पे कांग्रेसमैन है, कौन है वो, विल्सन है, क्या है, उन्होंने एक बिल पेश करना है पाकिस्तान में डेमोक्रेसी पे। अरे भाई, जिससे आप सारा पैसा लगा के कोशिशें कर रहे थे, उसने हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर दिया। आपने एक सवाल पूरा लोडेड करवाया और उस बंदे ने भी माशाल्लाह 3 साल इमरान खान को जेल में डाल दिया। ये बाकियों से भी तावले थे जो वहाँ सवाल कर रहे थे बैठे हुए कि 3 साल से वो जेल में है। मतलब आप अंदाज़ा करें कि जज्बात की और उसकी जो उनके ज़िम्मे काम लगाया गया था वो किस हद तक चला गया। ओके, जवाब नहीं आया, वो आ सकता है, कल आ जाए, परसों आ जाए, बिल भी आ जाएगा। लेकिन क्या कोई जमात पाकिस्तान से ऊपर है? क्या कोई लीडर पाकिस्तान से ऊपर है? कोई रियासत पाकिस्तान से, रियासती इदारा ऊपर है? नहीं है, मेरी नज़र में वो नहीं है। बाकी बातचीत का रास्ता आप बनाएं। शाहिद खाकान अब्बासी का जो बयान है वो अपनी पार्टी के ऊपर आजकल इतना तबर्रा तोल रहे हैं कि कोई सोच नहीं सकता। अपनी पार्टी से मुराद जहाँ वो कहते थे मैं तो इसके अलावा कहीं जाऊँगा नहीं, पार्टी भी बना ली। उनके साथ वो मिफ्ता मिले जो इनको 2 दफ़ा में मुफ्त में वजारत खजाना एक कॉन्स्टिट्यूशनल शिक के तहत दी गई। वो कोई जीत के तो नहीं आए थे और वो उनसे बड़ा जमहूरियत का पहलवान ही कोई नहीं आजकल मिफ्ता इस्माइल साहब से। वो 3 बातें रोज़ाना की बुनियाद पर दोनों भाई मिल के ना चैनल्स पर जाके करते हैं। हम तो तहरीक चलाएंगे, अदाद शुमार का धंधा होता है।